थ्रू नहीं हुआ, जैसे हुआ आपके सामने है। और इसी के बीच इस कार्यक्रम का जो रूप तैयार किया गया, जो युवा है, वॉलंटियर्स है, बहुत सहयोग दिया, माताएं, बहनें, बुजुर्ग। इसी के साथ अशोक सागर को आभार व्यक्त करने के लिए बुलाएंगे, वो आएंगे और अपना विचार व्यक्त करेंगे और आभार व्यक्त करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। अशोक सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी तक हम खुद ही संचालन कर रहे थे, पर ये मंच का एक सिस्टम होता है। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताऊंगा कि आप सब शांति बनाएं। हमारी बातें 5 मिनट की होंगी, इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ न करूंगा। आप सब बहुत समझदार हैं, आप सब हमसे बहुत ज़्यादा होशियार हैं। मैं आपसे हूँ, आप मुझसे नहीं हैं, इसलिए आप सब शांति बनाए रहें और बैठें। माताएं बहनें खास कर बैठे। देखिए, अभी तक आपके कार्यक्रम के लिए मैं अच्छे से रहा, तो आप मेरे कार्यक्रम के लिए अच्छे से रहिए। आप शांति बनाइए। किरण, काजल, खुशी, तुम लोग शांत रहो। यहाँ क्या कर रहे हो? शोर में करिए। हमें हमारे अरुण सागर ने अभी मुझे बुलाया आभार के लिए। मैं आप सबका आभार और कुछ समाज के बारे में 2 शब्द रखूंगा। इसके पहले सबसे पहले मैं हमारे समाज में जन्मे संत महापुरुष, जिनको मैं जानता हूं तो अच्छी बात है, नहीं जानता हूं तो और अच्छी बात है। मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं सबसे पहले अपने सभी संत महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और सिंबल ऑफ नॉलेज, इस भारत के भाग्य विधाता, हम सबके मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एवं हम सबको एक सही रास्ता, एक सही मार्गदर्शन दिखाने वाले, हम सबको ओत प्रोत करने वाले, हम सबको ऊर्जा देने वाले एक ऐसे महामानव, एक ऐसे महापुरुष जो हम सबके बीच में जन्म लिए और हमारे महापुरुषों के इस संघर्ष को, इस कार्य को आगे ले गए। मनवर कांसीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी के साथ इसी कड़ी में जिस आयरन लेडी का हम सब बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट किए हैं, इतने अच्छे से मनाए हैं, मैं उन बहन कुमारी मायावती जी के इस 77वें जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ उनके दीर्घायु उम्र के लिए कामना करते हैं और कामना करते हैं कि हमारे सभी संत महापुरुषों का आशीर्वाद उन पर बना रहे। वो हमेशा ऐसे हंसे फूले फले और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहे। हम सब की उम्र ऐसे महापुरुष, ऐसी महामानव और ऐसी बहन को लग जाए जो समाज के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, ज्यादा मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकता हूँ, पर जितना हमें नॉलेज है मैं उतना बता रहा हूँ कि आज अगर हम सब इस शीत की लहर में खड़े हैं तो इन्हीं सब महापुरुषों का प्रयास है, इन्हीं सब महापुरुषों की देन है कि आज हम सब कहीं माइक, अच्छे से कपड़े पहन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। सब ये उन्हीं महापुरुषों की देन है। बहन कुमारी मायावती जी हम सब की एक ऐसी लेडी, ऐसी आयरन लेडी है, एक ऐसी राजनीतिक लेडी है जिनके होने मात्र से अच्छी अच्छी राजनीतिक पार्टियां की तूती नहीं बोलती है, उनको सलाम करती हैं, उनसे राय लेती हैं, मशवरा लेती हैं, किस राज्य में मुझे चुनाव करना है, कैसे करना है, क्या करना है। ये सारी चीजें हमारी बहन कुमारी मायावती जी के माध्यम से होती हैं। जिस साइड वो हाथ फेर देगी ना, उस भारत का और उस राज्य का नक्शा कदम चेंज हो जाते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसी बहन कुमारी मायावती जी को, जो हमारी समाज में जन्म लेके वो सर्व समाज का हित करती हैं, न कि हमारी बस नेता हैं, वो सर्व समाज की नेता हैं। अच्छी बात है, कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उनको जात में बांट दिया है, पर जितने हमारे महापुरुषों ने
जरूर जात में पैदा हुए हैं, पर उन्होंने सर्व समाज के लिए ऐसा काम किया है, ऐसा कानून दिया है कि वो समाज जो पढ़ी लिखी होशियार है, वो जानती है, जो समझती है, वो कभी उनके बारे में कुछ तर्क नहीं करती है। मैं माताओं बहनों आपसे बता देना चाहता हूँ कि जिस बहन के लिए आप सब इतना संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारी छोटी छोटी बहनें अभी इतनी अच्छे परफॉर्मेंस स्टेज में दिए हैं ना, वो बहन अपनी पूरी उम्र आपके लिए कुर्बान की है। हमारे महापुरुषों ने कुर्बान किए हैं, उनके साथ साथ उन्होंने आज सोचिए 67 ईयर की हैं, पर आपके लिए हमेशा लड़ती हैं, आप सबके लिए सामने आती हैं। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहूंगा, कार्यक्रम समाप्ति की ओर हमें बहुत कम समय दिया गया है, पर मैं इतना जरूर आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप 2 रोटी कम खाएं, पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। हम बहुत बड़े घर से नहीं हैं, हमारी तो औकात और हमारे घर के बारे में भी आप सबको पता है, हमारे बारे में भी पता है ढंग से। तो अगर हम जैसे आदमी इतना समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और हो सकता है तो आप सबको थोड़ा बहुत बता भी देते हैं, तो हमारा मानना यह है कि आप सब अपने बच्चों को पढ़ाएं। वो हमसे ज्यादा होशियार नहीं करें। यहाँ हर घर में मायावती होना चाहिए, हर घर में कांसीराम साहब होना चाहिए, हर घर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होना चाहिए, हर घर में लालजी सागर होना चाहिए, हर घर में लल्ला पैदा होना चाहिए, अशोक सागर हर घर में होना चाहिए। हर हमारा भाई अशोक सागर है, हर भाई हमारा लालजी सागर है। पर हाँ, इसके लिए आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो आप बड़े आदमी तो हो जाएंगे, किसी तरह से कमा के बाहर से कितने संघर्ष करके पैसे लाते हैं, कैसे इकट्ठा करके आप एक रुपए जोड़ के आप अपनी व्यवस्था करते हैं, पर वो उस जोड़ने का, उस पैसे का, उस सुख सुविधा का कोई मतलब नहीं है अगर हम पढ़े नहीं तो। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो उसका कोई उपयोग नहीं है, उसका समाज में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप ठीक है, आपको बस धन है पर बुद्ध नहीं है, दिमाग नहीं है। आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, अपने समाज के बारे में नहीं जानते हैं, अपने महापुरुष के बारे में नहीं जानते हैं, तो क्या जानते हैं यार? खाना तो कोई भी खा लेता है, कमा तो कोई भी लेता है। हमारे गांव में ढेर सारे ऐसे ढेर सारे उफान बने हैं जो बोले गए हैं कि कौन नहीं पेट पाल लेता है। तो हमारी आप सबसे यही आग्रह है, खासकर हमारे घर की जो माताएं हैं, मैं 2 शब्द और बोलना चाहूंगा कि अच्छी बात है, हमें हमेशा पढ़ाई से डाइवर्ट कर दिया जाता है। हम अपने भाई का कम सुन के दूसरे भाई का ज्यादा सुनते, इसलिए हमारा घर घर में तालमेल अच्छा नहीं है, चाहे वो हमारा घर हो चाहे आप बैठे हैं। सबसे अधिक मैं माताएं और बहनों को यही बोलूंगा कि आप सब अपने घर के जो मुखिया हैं, जो हमारे भाई हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, पिताजी हैं, आप सबको उनको सपोर्ट करें, कुछ उनका आप सुने, कुछ उनको आप सुनाएं, और अपने बच्चों को सबसे अच्छी नींव है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। हम अपने बारे में बताना नहीं चाहते, पर 2 शब्द बताना जरूर चाहूंगा कि हमारे बाप के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास तो यार पढ़ने के 2 पैसे नहीं है, देने की तो बात छोड़िए, पर उन्होंने हम सब भाइयों का, हम खासकर हमने पढ़ना चाहा, हमारा छोटा भाई पढ़ना चाहा, उन्होंने पढ़ाया, चाहे जिस तरह से करते हो मेरी व्यवस्था पर उन्होंने किया, जैसे भी आप सबका आशीर्वाद उन्होंने किया। पर इस सब कुछ सहयोग करने के लिए सबसे बड़ी बात है, हमें आज यहाँ तक ले जाने में सबसे बड़ा सहयोग लालजी सागर जी का है, और वो हम पर नहीं है, आप सब पर भी है। अगर वो ना होते तो हम आप सब यहाँ ना होते, ये आप सबको पता है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। साथ में हमारे मनोज भाई ने हमें आभार के लिए बोला है, तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आप सभी बड़े बुजुर्ग सम्मानित मंच का, हमारे समयलाल दादाजी, लक्ष्मण भैया जी, भूषण भैया जी, दादू भैया जी, पिंटू भैया, महेंद्र चाचा, राजू भैया, मतलब जितने हमारे बड़े हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने इतने अमूल्य टाइम हमें दिया, इस कार्यक्रम को सफल बनाए।
इससे ज्यादा आप सबको मैं सबसे ज्यादा अगर आभार व्यक्त करना चाहता तो आप सब माताएं और बहनों का, जो आप सबने इस शीत लहर में भी आप डटे हुए हैं कार्यक्रम में और अच्छे से कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज हुआ है। इन छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे डांस किए हैं। आप सबको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब हमेशा ऐसे ही कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और इन्हीं आशाओं के साथ मैं इन्हीं आशाओं के साथ सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करता हूं अपने युवा मंडली का, जिन्होंने चंद शब्दों में, चंद मिनटों में ऐसे कार्यक्रमों की रूपरेखा बन जाती है। सर, मैं आपसे 2 शब्द कहूंगा कि पैसे सबके पास है, उसका उपयोग समझिए आप। पैसे मेरे भी पास है जेब में, मैं तो 10,000 डाला हूँ यार, उसका मैं खर्चे ही नहीं जानता हूँ। तो पैसे आप कमाइए, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को पढ़ाइए, सबसे पहला उपयोग आपका वो है। दूसरा उपयोग ये है कि अगर मेरे जो माँ बाप नहीं पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चों के माध्यम से उनको सुने, जाने और अपने महापुरुषों के बारे में जाने समझे। सबसे बड़ी शिक्षा का उपयोग यही है। तो मैं सबसे ज्यादा आभार आप सबको करूंगा। इसके बाद सबसे ज्यादा आभार और कहा जाए तो राजू भैया, अनिल, अरुण और लंकुश भाई, दादू भैया जो दोपहर से लगे हैं कार्यक्रम में, आपको पता भी ना होगा। इस कार्यक्रम को मैं बार बार बोलता हूँ कि मतलब इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाने के लिए जो हमारे पीछे हैं ना, जो हमारे बाइक के पीछे इस पंडाल और इस पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। हम आप तो एंजॉय कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो इन सब का बहुत बहुत आभार जो इस कार्यक्रम को इतने भविष्य मनाए। और मैं आशा करता हूँ आप सबसे कि आने वाली अम्बेडकर जयंती हो, चाहे वो बिरसा मुंडा जी का कार्यक्रम हो, चाहे वो रविदास जयंती हो, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन हो, सबका कार्यक्रम हम सब मिलजुल के मनाएं। हमारे आपसी तालमेल नहीं है ठीक, पर हम सब इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से मनाएं। बेटा आप लोग रुकना, भाभी आप रुकिए, नाश्ता लेके जाइए। हमारे वॉलंटियर अनिल जहां भी हो, अरुण, राजू, आप सब इनको नाश्ता पहुंचवाइए, नाश्ता दीजिए और पानी दीजिए। कार्यक्रम हमारा समाप्ति की ओर है। मैं आप सबका बहुत बहुत